Hello students, good morning to you all. I hope that you all are doing very well. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए। आज की डेट है जो भी है 23 मई 2020, ठीक है। और स्टूडेंट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है स्टूडेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का नाम है और हम लोगों ने करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दोनों को कवर कर लिया था, पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। और स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे राइट हैंड में थोड़ी चोट लगी है, जिस कारण मुझे लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ के अंदर नोट्स नहीं भेज पाऊँगा कुछ एक दिन, तो आपको वीडियो से ही देखकर नोट्स प्रिपेयर करने अपनी फेयर नोटबुक में। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? मैं आपको नोट्स नहीं भेज पाऊँगा, कभी कोई इंतज़ार में रहे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बीओपी था इसमें दो ही चीज़ थी हमारे, आपको मैंने बताया भी है, जैसे कि रिसिप्ट्स होती हैं और होती हैं पेमेंट्स। क्लियर है? पैसा आ रहा है और इसमें पैसा जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर रिसिप्ट ज़्यादा आ गई, यानी पैसा ज़्यादा आ गया और गया कम, तो वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट सरप्लस की। और जिस केस में पैसा आया कम और गया ज़्यादा, वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट डेफिसिट की। क्लियर है? अब है क्या कि और ऐसी सिचुएशन जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट बराबर हो, वो सिचुएशन होती है बैलेंस सिचुएशन, ठीक है ना। वो सिचुएशन होती है बैलेंस सिचुएशन। तो ये तीन सिचुएशन होती है बीओपी के केस में। बीओपी सरप्लस मतलब जिसमें रिसिप्ट ज़्यादा है, बीओपी डेफिसिट मतलब जिसमें रिसिप्ट कम है, और बीओपी बैलेंस मतलब जिसमें रिसिप्ट किसके बराबर है? पेमेंट्स के बराबर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे आज ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में बात करेंगे। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग। अब इनका मैं अगर आपको बात करूं डेफिनेशन से, तो मैं डायरेक्टली आपको क्या करवा दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस करवा दे रहा हूं। तो उससे दो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। एक तो इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको डिफरेंस भी दोनों का क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। प्रॉपरली आपकी बुक में ही मेंटेन है ऑटोनोमस। चलो एक बार पेज पलट लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। अच्छा, इस दोनों में क्या है, काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं जो दोनों आइटम्स में हैं। कुछ बुक्स के अंदर किसी तरीके से मेंशन है, किसी बुक के अंदर किसी और तरीके से मेंशन है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट चीज़ें हैं, आपको पता ही है। तो आपको उन्हीं पे टिके रहना है, और जितना डीप मैं करवा रहा हूँ वो बहुत है तुम्हारे लिए। उससे ज़्यादा गहराई में जाने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। समझ गए स्टूडेंट? तो ऑटोनोमस का सबसे पहले मैं सिंपल मीनिंग में बता देता हूँ कि क्या है। ऑटोनोमस ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, इट इज अ बीओपी ट्रांजेक्शन। ये एक ऐसी बीओपी ट्रांजेक्शन है जो कि होती है, मतलब ट्रांजेक्शन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, आवागमन। ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, पर्पस जो होता है इस ट्रांजेक्शन का वो है प्रॉफिट मोटिव। कैसा, कौन सा मोटिव है? प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ये ट्रांजेक्शन्स होती है। ट्रांजेक्शन बोले तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आप प्रॉपरली लिख सकते हो कि इट रेफर्स टू सच बीओपी ट्रांजेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, विच आर डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। क्लियर स्टूडेंट? और उसके अंदर लिख सकते हो आप विच आर नॉट डन मतलब पूरा लिख के नॉट डन फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती है, पर तो किसके लिए होती है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो दोनों चीजें हैं, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनमें क्या है, प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव।
उनको इस बीओपी के बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसमें डेफिसिट हो, चाहे सरप्लस हो, चाहे बैलेंस हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजैक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाने के लिए होती है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट, इन ट्रांजैक्शन की वजह से बीओपी में इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस का मतलब या तो रिसिप्ट ज्यादा होगी या रिसिप्ट कम। बैलेंस वाली सिचुएशन तो जिसमें रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट होता है, बची हुई बाकी दो इनबैलेंस सिचुएशन है। तो ये ऑटोनोमस आइटम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। इट कॉजेज बीओपी इम्बैलेंस, बीओपी इम्बैलेंस कॉज करती है। कहने का मतलब है या तो बीओपी सरप्लस या बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट करती है, ठीक है ना। और ये क्या कर, ये इसके अंदर क्या आता है, ये रीस्टोर करती है। ये क्या करती है, रीस्टोर करता है। कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दीज आर मेंट टू रीस्टोर बीओपी। कहने का मतलब यह है कि जहां ये क्रिएट करती है रिसिप्ट मोर देन पेमेंट या रिसिप्ट लेस देन पेमेंट, वहीं ये रिस्टोर करती है रिसिप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। कहने का मतलब ये, अब जैसे मान लो इस केस के अंदर मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो कि हमारा आरबीआई मेंटेन रखता है। क्या है ये, अगर रिसिप्ट ज्यादा हुई तो जैसे मान लो अगर 150 रुपए आए और 100 रुपए चले गए, यानी 50 रिसिप्ट ज्यादा हुई, तो 50 रुपये रिसिप्ट कौन ले लेगा, ऑफिशियल रिजर्व में डाल देंगे, आरबीआई ले लेगा। और अगर मानो कि पेमेंट 100 की हो गई और रिसिप्ट 80 की, यानी 20 कम पड़े बराबर होने में, तो 20 इसमें से ये निकाल लेगा। तो ये रिजर्व में डालना और रिजर्व से निकालना, ये ही दो ट्रांजैक्शन होती है किसमें, अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर। तो मतलब ये रीस्टोर करने का काम करता है बीओपी को। बीओपी ज्यादा हो तो उसमें से निकाल कर बराबर कर देता है, और अगर कम हो तो रिजर्व में से डालकर उसे बराबर कर देता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। और इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर सेल एंड परचेज होती है आउटसाइड द कंट्री। किस पर्पज से, प्रॉफिट पर्पज से। बाकी इनका बीओपी के डेफिसिट सरप्लस बैलेंस इनसे कोई लेना देना इनका नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब क्या है, अभी जैसा कि मैंने बताया, इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। इसके अंदर क्या होता है, जो गुड्स होती है उनकी मूवमेंट होती रहती है। भाई सेल परचेज होगी तो गुड्स एक से दूसरी कंट्री में आते जाते रहेंगे, यानी कि गुड्स की मूवमेंट होगी अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है ना, अक्रॉस द बॉर्डर। बट इसके अंदर रिजर्व में डाल रहे हैं, रिजर्व से निकाल रहे हैं, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसमें मतलब ये लिख लेना, इट डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, एज इट इज लिख लेना, मूवमेंट ऑफ गुड अक्रॉस द बॉर्डर। क्लियर स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट क्लियर हुए इसके अंदर। 4th पॉइंट में स्टूडेंट इन दोनों का नाम है, ऑटोनोमस को कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम ऑफ बीओपी, लाइन आइटम ऑफ बीओपी, अबव द लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी, ठीक है स्टूडेंट। ये बिलो द लाइन है और ये अबाउ द लाइन है। अबाउ द लाइन और बिलो द लाइन कहने का मतलब यही है बस कि भाई इस इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, बीओपी की वजह से इन ट्रांजेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बीओपी डेफिसिट हो, सरप्लस हो, बैलेंस हो, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये बीओपी से ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, ये जो ट्रांजेक्शन काम करती है बीओपी के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर बीओपी सरप्लस है तो उसको रिजर्व में डाल देगी एक्स्ट्रा अमाउंट को, और अगर बीओपी डेफिसिट है तो रिजर्व में से निकाल कर उसको डेफिसिट को कम करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब ये बीओपी को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स थे किसके, इसके अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम्स के। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो स्टूडेंट ये है कि कॉजेज ऑफ
बीओपी इम्बैलेंस, बीओपी इम्बैलेंस कि बीओपी इम्बैलेंस क्यों हुआ, मतलब ये डेफिशिट या क्या कहते हैं सरप्लस की सिचुएशन क्यों आती है, किस वजह से आती है, ये एक जर्नल क्वेश्चन है, तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग लिख सकते हो। उसका सबसे पहला कारण होता है इन्फ्लेशन, दूसरा लिख सकते हो डिफ्लेशन, या दोनों को एक ही पॉइंट में लिख सकते हो, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। भाई महंगाई होगी, ठीक है ना, महंगाई होने के कारण कई बार क्या होता है, जब महंगाई होती है तो हमारे क्या होता है, फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, किसकी बजाय, डोमेस्टिक गुड्स की बजाय। भाई चाइना की प्रोडक्ट इंडिया क्यों खरीद रही है, लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि सस्ते हैं। वही हमारे यहाँ का जो फ़ोन आता है 40,000 का इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का, वही बाहर चाइना वाले रेडमी 10-12 हज़ार का दे देते हैं। तो अब महंगाई के कारण क्या हो रहा है, बाहर की चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं, और जब बाहर की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो भाई डेफिसिट क्रिएट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, डेफिसिट क्रिएट होगा। तो यही पर्पज़ है इसका। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, डेफिसिट क्रिएट होगा बीओपी में। वहीं उल्टा अगर डिफ्लेशन होगा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ की चीज़ें बाहर लोग ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो कौन सा होगा, सरप्लस की सिचुएशन होगी। दोनों ही सिचुएशन में बीओपी इम्बैलेंस रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हो जैसे कि भाई चेंज इन डिमांड, कि भाई डिमांड में अगर चेंज हो जाए तो भी भाई ये डेफिसिट या सरप्लस की सिचुएशन आ सकती है। डिमांड कभी ज़्यादा हो जाए बाहर की चीज़ों की तो भी, और अपनी चीज़ों की डिमांड हो जाए तो भी, ठीक है। और लिख सकते हो आप लोग कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का चेंज या प्रेफरेंस चेंज हो जाए, ठीक है। या भाई हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो भी हो सकता है,